यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज है। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसी वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया, उसको खा लिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे। आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप अपना जमानती और जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ। इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने और इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है। मेरी माँ सुनो, तुम्हारे मतलब का वाकया है, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब का वाकया है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में हमल है, लेकिन 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कहने लगी मेरे शौहर, पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, जब माँ खाएगी तभी तो बेटे को लगेगा, जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा कहीं दम न तोड़ दे, क्या होगा। कम से कम मेरी फिक्र ना करो तो इस बच्चे की फिक्र करो। हाँ मेरी बीवी, अभी तनख्वाह मिलने में देर है, अभी तनख्वाह में देर है, अभी महीना पूरा होने में देर है, जब महीना हो जाएगा तो मुझे बैतुल माल से वजीफा मिल जाएगा, रुक जाओ, कुछ दिन सब्र कर लो, कुछ दिन। इस दिन में इस बच्चे का क्या होगा। 4 दिन भूख और प्यास से बर्दाश्त करने के बाद अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को रात में भेजती हैं, बैतुल माल चली जाओ, 1 प्याला दूध ले आओ, उससे ये कह देना जब महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा और मुझे बैतुल माल से जो वजीफा मिलेगा तो 1 प्याला दूध आपको वापस कर दिया जाएगा, अभी उधार दे दो कुछ दिनों के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, डर है कि कहीं वो बच्चा मर न जाए पेट के अंदर, इसलिए 1 प्याला दूध उधार दे दो ताकि वो पी ले और उस बच्चे की जान बच जाए। खादिमा लौंडी बैतुल माल जाती है, बैतुल माल के कैशियर ने 1 प्याला दूध उधार दे दिया, चलो जब महीना पूरा होगा बैतुल माल से जब वजीफा मिलेगा तो ये दूध वापस आ जाएगा। वो चलता ही है, हमने आपको उधार दे दिया आपने मुझे, लेकिन ये दूध का प्याला लेकर जब अंदर आती है, आगे सुनो तकवा देखो, जब दूध का प्याला लेकर ये अंदर जाती है तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे। उन्होंने दरवाजे से आते हुए किसी को देखा तो कहने लगे कौन। लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहां कहां से आ रही हो रात में। कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है तो कुआं तो यहां था,
तुम दरवाजे के ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती है तो देखते क्या है, इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। क्यों? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका, आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया, आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो, बेटा अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है। इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था। कौन सा तकवा था? कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गई? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गई? तकवे की ये बुनियादें थी जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था। लेकिन आज ये तकवा हमारी जिंदगियों से दूर होता चला जा रहा है, इसलिए इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मजा भी नहीं आ रहा है। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों, खींच तान कर मैंने 2 घंटे आज अपने पूरे किए, आप लोगों के उछल कूद के बावजूद। लेकिन आइंदा जब जलसा लीजिए, ख़ास तौर पर मेरा, तो थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिए और सही से इंतज़ाम होना चाहिए। अब तो शायद आधे से ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, इस मदरसे के लिए जो भी आप ताउन देना चाहें, मेरे हाथ में देने से अगर खुशी हो रही है तो मेरे हाथ में लाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमाए, हमें अपनी इबादतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।